हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल से स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में चैप्टर 3 यानी परिवहन तक पूरा कंप्लीट कर दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सब कंप्लीट कर दिए और उसका नई वीडियो देखें तो इसमें जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 4 जो कि उत्सर्जन है और यह जैव परिक्रम का सबसे लास्ट चैप्टर माना जाता है और है भी। और इस वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि जो होता है ये जैव परिक्रम का एक भाग है और इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही हम देखेंगे, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप यह वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पता है कि प्रोटीन, इसको पता है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है। जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल का विखंडन टूटता है तो क्या बनता है। इसका ऑप्शन है सिर्फ अमोनिया बनता है, सिर्फ यूरिया बनता है, सिर्फ यूरिक अम्ल बनता है या इनमें से सभी बनता है। और इसका सही उत्तर आपको पता होगा तो आप में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और हम इसका सही उत्तर बताते हैं। हम तो सभी का सही उत्तर बताएंगे और वो सही होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप यह सभी बनता है। अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रश्न क्या कहता है। दोनों प्रश्न कहता है कि स्थलीय जंतुओं में संबंधता नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों। कहता है कि स्थल पर जो जंतु, यानी जो स्थल पर जंतु रहते हैं उनमें नाइट्रोजनी यानी जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसका जो निष्कासन यानी शरीर से बाहर निकलता है वह किस रूप में होता है। इसका ऑप्शन है प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया, एमिनो अम्ल। इसका ऑप्शन क्या है बता दिए और यदि आपको इनका आंसर पता होगा तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमोनिया। यानी स्थलीय जंतु जो है उनमें जो नाइट्रोजन पदार्थ होता है उसका अगर शरीर से निष्कासन करना है तो वह किस रूप में होगा, यूरिया के रूप में होगा। सॉरी, हम बता दिए अमोनिया। सॉरी, इसके लिए क्या होगा, यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न की संख्या ज़्यादा हो गई थोड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या करती है। ये देखिए उत्सर्जन का सीधा परिभाषा पूछ दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी, कि उत्सर्जन कहते कैसे, ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जीवों के शरीर में उपापचय यानी जो हमारे शरीर में क्रिया होता है, सभी क्रिया उनके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से अगर हम बाहर निकालते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, और यही था वो उत्सर्जन का परिभाषा। अब अगला प्रश्न कहता है कि वृक्क जो कि प्रमुख उत्सर्जी है, वृक्क का भीतरी नतोहर सतह क्या, यानी जो की हटाइए। कहता है कि वृक्क का भीतरी सतह क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है वृक्क शंकु, अंतस्थ भाग, तीसरा है हाइमन, चौथा है नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन क्या है, वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइलम। यह जो है वृक्क का भीतरी सतह क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। वृक्क का भीतरी सतह क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिवृषण, मूत्रमार्ग। देखिए नेफ्रॉन जो है ये वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और जो ये न्यूरॉन है ये तंत्रिका है। किसका, तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में अगला चैप्टर में डिस्कस करा जाएगा। अब ये जो अधिवृषण है ये था जनन के अंदर और ये जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा मूत्र जाता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित है। यानी कहता है कि नेफ्रॉन का हुआ कौन सा भाग है जिसमें कि यह उपस्थित है, यानी ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है। इसका ऑप्शन है अवरोही चाप में, हेनरे के चाप में, संग्राहक नलिका में, बोमन संपूर्ण। कहता है कि ये जो ग्लोमेरुलस अवस्थित है यह कहाँ रहता है, नेफ्रॉन में। इसका ऑप्शन हम बता दिए तो इसका सही उत्तर आप बता दिए होंगे साथ। इसका आंसर क्या होता है, बोमन संपूर्ण। बोमन संपूर्ण में ये ग्लोमेरुलस रहता है और इसमें क्या होता है, ये इसके द्वारा रक्त क्षमता और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है। सबसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है। उसमें एक होता है मतलब पदार्थ रहता है, उस पदार्थ का क्या नाम है इसका बताना है। इसका ऑप्शन है यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम।
मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा है। कि इनमें से ये 4 ऑप्शन, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा है। ठीक, इसका ऑप्शन है संग्राहक नलिका, हेनरी का चाप, समान संग्राहक नलिका, अवरोही चाप। देखिए क्या होता है मूत्र वाहिनी, यानी इसके द्वारा मूत्र जाता है और इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा रहता है, समान संग्राहक नलिका जो होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मूत्र संचित रहता है और इससे डायरेक्ट इसमें रहता है मूत्र वाहिनी द्वारा, तब इसके द्वारा। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ ये प्रश्न बता दिया कि मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यहाँ अगला प्रश्न कहता है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का काम करता है, यानी जो डायलिसिस मशीन है यह किस तरह का काम करता है। देखिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो किडनी के स्थान पर कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है और ये डायलिसिस मशीन होता है। ठीक, इसका ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। तो कहता है कि इनमें से कौन है जो एमिनो अम्ल जब टूटता है तो बनता है। इसका ऑप्शन है CO2, CO, NH3 और कहता है कि ख और ग दोनों, यानी B और C दोनों हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, NH3 बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, NH3 यानी अमोनिया बनता है। जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि रेजिन, यानी जो रेजिन होता है वह किस पदार्थ का यानी किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन यह एक उत्सर्जी पदार्थ है पौधे का, और यह किस पौधे का ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन है बबूल, कनेर, पीपर, चीड़। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिए। ये आपको होमवर्क में रहता है, ये आप जरूर कमेंट कर दीजिए। और एक बात और कि बबूल का कौन सा है, कनेर का कौन सा है, पीपर का कौन सा है, चीड़ का कौन सा है, ये चारों का कमेंट करिए। और ये चारों का होता है, ये चारों का अपना अपना होता है। ठीक, ठीक, समझ गए। और इसका ये कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता लगे कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसा कि मूत्र वाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, यानी जो मूत्र वाहिनी होता है वो वृक्क के कहाँ से बाहर निकलता है। ऑप्शन है शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान में। कहता है कि जो मूत्र वाहिनी होता है वो वृक्क के कहाँ से बाहर निकलता है। देखिए मूत्र वाहिनी जो होता है वो वृक्क के हमें लगता है नीचे से निकलेगा। ठीक, हमें लगता है नीचे से निकलेगा, नहीं तो ये अगर गलती हो तो हमें कमेंट करें। ऐसा हमें लगता है कि यही आंसर होना चाहिए और ये हमें लगता है यही होगा। ठीक, निचले भाग से जो मूत्र वाहिनी होता है वो वृक्क के नीचे भाग, यानी जो किडनी के नीचे भाग से निकलता है। ठीक, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर में सीधे बाहर हो, यानी कहता है कि मानव उत्सर्जन का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर के डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। ठीक, ऑप्शन है मूत्राशय, मूत्रमाल, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अटपटांग ढंग का है। इसका अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसमें शरीर से सीधे बाहर निकल जाता है कौन, तो मूत्राशय में तो मूत्र जमा होता है, ये नहीं होगा। मूत्रमाल दो आता है, हमें लगता है ये होगा डी नंबर, मूत्राशय का ट्राइगोन। इसी के यही शरीर के बाहर निकलता है डायरेक्ट। कि ये क्वेश्चन लगता है हम पहले देखे नहीं हैं इसलिए कन्फ्यूजन हुआ, और यदि आपने यहाँ देखा है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ये वाला और ये वाला में कन्फ्यूजन है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया तो यह इसे आप पढ़ाकर जरूर भेजिएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक मानव वृक्क, यानी जो वृक्क होता है उसमें कितना नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन है लगभग 10, 100, 10,000, 10 लाख। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ऐसा देखिए ऐसा लगभग में माना जाता है। अब तो कोई गिना नहीं है, इसे लगभग में मान लीजिए कि 10 लाख नेफ्रॉन जो होता है एक वृक्क में होता है। अब अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसे, देखिए प्रत्येक नेफ्रॉन जो होगा उनमें एक प्याला जैसा आकृति होगा, उसको क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नलिका। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोमन संपुट। प्रत्येक नेफ्रॉन में जो एक प्याल यानी ऐसा होता है, ऐसा एक आकृति होता है, उस आकृति को क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ठीक, समझिए। और इसके बारे में हम बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब अगला कहता है कि इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में नहीं होता है। लेकिन इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें कौन जो है वो मूत्र में नहीं रहता है, यानी मानव मूत्र में नहीं रहता है। इसका ऑप्शन है जल, ये तो 96% रहता है। यूरिया 2% रहता है। सोडियम क्लोराइड भी 2% रहता है, लेकिन ये सोडियम नाइट्रेट नहीं रहता। ठीक, यानी NaCO3 जो रहता है ये मूत्र में नहीं पाया जाता। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पौधे में गैस हो, यानी जो पौधा में गैस होता है कौन कौन सा गैस, CO2 और O2 का निष्कासन कौन सा है। ये श्वसन का है, लेकिन तब पर इसमें बता दीजिए, ऐसा हम आपको बताए होंगे श्वसन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि लंग्स द्वारा
गैस का निष्कासन होता है, यानी जो गैस निकलता है CO2 और O2 वो रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए कौन सा क्रिया होता है, यानी जो पौधा में अगर गैस का हम बाहर निकालेंगे तो वह कौन सा हम क्रिया उपयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विसरण। डिफ्यूजन के द्वारा पौधे अपना गैसों का बाहर निकल। देखिए इस प्रक्रम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पौधे के अंदर में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम है, लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा मात्रा, इसलिए जो है यह बाहर चलाता है। ठीक, समझ गए, मतलब अंदर से चीज़ बाहर चलाता है, यानी अंदर में जो O2 और CO2 होता है ये अपने आप बाहर चलाता है। ठीक, अब यही कहलाता है विसरण। अब अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ से, यानी जो रेजिन और गोंद है ये कहाँ पर रहता है पौधे में। इसका ऑप्शन है फ्लोएम, कार्टेक्स, क्षार, पुरोने जाइलम। ठीक, इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरोने जाइलम। पुरोने जाइलम में रेजिन और गोंद जमा रहता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया पदार्थ। देखिए पौधे में गाढ़ा एवं दूधिया पदार्थ पाया जाता है जो कि उत्सर्जित तरल पदार्थ के रूप में होता है, और उससे क्या कहते हैं, ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन। देखिए कहता है कि गाढ़ा एवं दूधिया, गाढ़ा एवं जो दूधिया, देखिए ये चारों उत्सर्जित पदार्थ है और ये पौधे का है। लेकिन यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए गाढ़ा एवं दूधिया, तो ये इसका आंसर क्या है, गोंद जो होता है ये गाढ़ा और दूधिया होता है। ठीक, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि लेटेक्स कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो होता है ये जो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है ये कहाँ पाया जाता है। इसका ऑप्शन है पीपर में, बरगद में, पीरा कनेर में, इनमें सभी में। ठीक, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं कमेंट नहीं, हम इसका बता दें आंसर, और इसका आंसर क्या है, इनमें से सभी। देखिए ये जो लेटेक्स है, ये लेटेक्स इन तीनों पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। ये जो तीनों है, पीपर है, बरगद है, पीरा कनेर है, इन तीनों का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, इन तीनों का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, लेटेक्स है। लेटेक्स इन तीनों का उत्सर्जित पदार्थ है। देखिए उत्सर्जित पदार्थ के बारे में बताए थे कि नहीं बताया तो उसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, तो आप वह वीडियो देख लीजिएगा। और हम कुछ दिनों के बाद एक चीज़ करें। देखिए चैप्टर वाइज जितना भी होता है, जितना भी आपके क्लास 10 में चैप्टर है उन सभी का वन शॉट क्लास लेकर आएंगे, तो आप उसको प्याल दीजिएगा और वो काम जो जल्द होगा। और इस वीडियो में देखिए एक और क्वेश्चन बच गया, उत्सर्जित पदार्थ शरीर से निष्कासन। देखिए अगर हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है उसका हम शरीर से बाहर क्यों निकालते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ये विषाक्त है, नहीं ये शरीर के अच्छा नहीं करता है, दूसरा ये शरीर के हानिकारक होता है, तीसरा ये अनावश्यक है। ये तीनों बात सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन है डी, यानी ये तीनों बात सही है। यानी ये जो उत्सर्जित पदार्थ है ये विषाक्त होते हैं, और ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और ये अनावश्यक होते हैं, इससे हम उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, हमेशा लगता है और लास्ट क्वेश्चन था, और इस वीडियो में इतना आराम रहते हैं। और एक बात और कि यदि आपने इसे पीछे वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, धीरे धीरे जो कंटेंट का क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कंटेंट का क्वालिटी बढ़ेगा। तो आप इसके बारे में घबराइएगा नहीं, आपका प्रत्येक सिलेबस खत्म किया जाएगा। आप सिर्फ धैर्य रखकर देख वीडियो को, इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम अच्छा से अच्छा कंटेंट, जैसे हम आपको बताए थे कि वन शॉट क्लास डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और कि एक हम होमवर्क दिए थे जो कि हम बताए थे, देखिए यहाँ पर होमवर्क दिए थे, होमवर्क हाँ ये था होमवर्क, इसका उत्तर आपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ये होमवर्क जो था इसका आंसर आप अपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और ये हम साफ़ कर देते हैं। ठीक, इसको साफ़ कर देते हैं तो तभी आप आंसर दे पाइएगा। देखिए क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये है। ठीक, ये है, तो आपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।